बच्चों, कैसे हैं? मैथ पीने क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 6वां पार्ट है। इस 6वें पार्ट में हम विविध प्रकार के क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम मिल रहा है हमें, इससे हम थोड़े से नाराज हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें व्यूज आएंगे, तो हमें भी पढ़ाने में क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए ठीक है, ज्यादा बातें न करते हुए आज के हम विविध का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए बी से 45 मिनट अधिक समय लेता है। थकान के कारण बी की गति में 1/4 की कमी हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए बी ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए की गति ज्ञात करें, यानी कि आपको ए की स्पीड ज्ञात करनी है। देखिए क्या था, 450 किलोमीटर की एक दूरी थी, ए और बी दोनों ने चलना शुरू किया। तो अगर मान के चलिए आज वो दोनों चले, ठीक है, और वो कभी पहुंचे उस दूरी को तय करते हुए, मान के चलिए 10 घंटे में, 5 घंटे में जो भी पहुंचते हैं, तो ए जो है वो 45 मिनट ज्यादा ले रहा है उस दूरी को तय करने में बी की तुलना में। अब जब वो दोबारा वही दूरी तय की गई तो बी थक गया। थकावट के कारण उसकी क्या होगी, स्पीड में कमी हो गई। कितने की? 1/4 की, 1/4 की। तो अब क्या हुआ कि बी जो है वो ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको ना तो ये दिया है कि ए की चाल में कोई परिवर्तन हुआ, ना ही उसके समय में कोई परिवर्तन हुआ, यानी कि परिवर्तन किसमें हो रहा है, केवल बी की चाल में। अब बी की चाल में परिवर्तन होता है तो उसी कारण से क्या हो रहा है, उसके समय में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब बताइए, पहले बी जितनी दूरी तय करता था अभी भी उतनी दूरी तय कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को करने का आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या है। देखिए, उसी यात्रा को तय करने में मतलब बी ने दोनों ही बार समान दूरी तय की। अगर बी ने दोनों ही बार समान दूरी तय की, इसका मतलब जो है इनकी जो समय का अनुपात होगा वही इसकी चालों का अनुपात होगा। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसकी चालों का अनुपात होगा, और जो चालों का अनुपात होगा उसका रेसिप्रोकल बी के समय का अनुपात होगा। क्योंकि ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम ए को यहाँ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब समझते हैं, हमने लिखा कि ए किसी दूरी को तय करने में और बी किसी दूरी को तय करने में पहले समय कितना लेता है वो देख लेते हैं। तो बी समय लेता है, मान के चलिए एक्स। कितना समय लेता है? एक्स। एक्स एन जैसा बन गया था बच्चों, इसको सही कर लीजिए। तो एक्स समय लेता है, तो ए कितना समय लेगा, एक्स प्लस 45 मिनट, ठीक। अब क्या हुआ कि बी की गति में 1/4 की कमी हो गई। 1/4 लिखते हैं 1/4, यानी कि पहले बी की स्पीड कितनी थी, अगर हम बात करें तो पहले स्पीड थी बी की 4, तो अब कितनी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई, 3 स्पीड हो गई, ठीक है। अब आप देखिए, स्पीड में कमी के कारण बी ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले रहा। मतलब ए कितना समय लेता था, एक्स प्लस 45, तो अब बी का समय कितना हो गया, इसमें 30 प्लस कर देंगे तो एक्स प्लस 75, ठीक। अब आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति समान दूरी तय करता है तो उसकी चालों के अनुपात का प्रतिलोम उसके समय का अनुपात होता है। देखिए उसकी चाल पहले कितनी थी, 4 यूनिट, और अब कितनी है, 3। तो अगर हम उसके टाइम का रेशियो बनाते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा, 3:4, यानी कि 3:4 का रेशियो बनेगा। तो बताइए पहले बी कितना समय लेता था, 3 यूनिट का, अब कितना समय ले रहा है, 4 यूनिट का। कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की। ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 75 मिनट के बराबर। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखिए पहले बी को समय लगता था एक्स, अब लग रहा है एक्स प्लस 75, तो कितना बड़ा उसका समय, 75 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर हो गई। अब आप बताइए बी को एक्चुअल स्पीड से जाने में कितना समय लगता था, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 275 मिनट। अब बी को लगता है 275 मिनट का, सॉरी 275 नहीं, 225 मिनट, ठीक है। कितना, 225 मिनट का समय लगता है बी को एक्चुअल स्पीड से जाने में। अब आप बताइए, जब ए और बी, अब बी अपनी एक्चुअल स्पीड से जा रहा था तब ए को कितना समय लगता था उस समय, जब बी को एक्स समय लगता था एक्चुअल स्पीड से, तो ए को एक्स प्लस 45। तो यानी कि अगर हमें ए का टाइम निकालना है तो क्या निकलेगा, ए का टाइम निकलेगा 225 प्लस 45। ये कितना हो जाएगा भाई, 50, 270, ठीक है, 270 मिनट। 270 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 4.5 घंटे, यानी कि एक समय लगता है 4.5 घंटे का। वो जिस भी स्पीड से जाता है उस स्पीड से उसको एक निश्चित दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ तक क्लियर?
अब आपको बताना है क्या है, एक की स्पीड बताना है। तो अगर आपको एक की स्पीड बताना है तो दूरी कितनी थी भाई, वो निश्चित दूरी है वो आपकी 450। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी तय की है 450 और उसका समय कितना लगा उसको 4.5 आवर्स का, यानी कि 4.5 घंटे का। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए और ये काट दीजिए, ये आपको आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? देखिए तो एक की स्पीड कितनी निकल कर आई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है, वह 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग तय करता है और उसी दिन 1:50 पर यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की। देखिए जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको फिर से बोलूंगा कि सबसे पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि नहीं बनता है आपसे, आपका जो भी आंसर आता है फिर उसको आप मैच कीजिए। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि एक व्यक्ति ने सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू की और उसने 10 बजे तक 7/24 भाग तय कर लिया। तो क्या आपको पता है उसने कितनी यात्रा तय की, टोटल यात्रा नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए आपके पास समय है कितना बजे, सुबह 10 बजे तक, कितना भाग तय किया उसने 7/24, ठीक, यानी कि 7/24 और 1:50 तक यानी कि कितनी यात्रा का भाग तय किया उसने 11/18। तो जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके पास भाग दिया हूं तो उसने यात्रा का इतना भाग तय किया, इतना भाग तय किया, तो उनकी जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी कि जो हर होते हैं इनका आपको एलसीएम ले लेना है और उसी को अपनी यात्रा की टोटल दूरी मान लेनी है। क्लियर हुई बात? तो देखिए हम 24 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 24-18 का एलसीएम आता है 72, यानी कि यात्रा की जो टोटल दूरी हमने कितनी मान ली 72 किलोमीटर। अब देखिए टोटल जर्नी थी 72 किलोमीटर की, ठीक, टोटल जर्नी थी कितनी 72 किलोमीटर की। उसमें से देखिए 7/24 निकालते हैं। तो अगर हम 72 का 72 का 7/24 करते हैं तो 24 दिया, 72 7 21, यानी कि 21 किलोमीटर मान के चलिए, सपोज यहाँ कहीं है 21 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तय हो गई थी 10 बजे तक, ठीक है। ये टाइम दिया सुबह 10 AM का टाइम, ठीक। इसके बाद उसने 1:50 तक कितनी दूरी तय कर ली 11/18। तो हम क्या करेंगे 72 का 11/18 निकालेंगे, 18 चौक 72, ठीक है। अब ये कितना हो गया 11 चौक 44, यानी कि उसने यहां से लेकर यहां कहीं आपका टोटल कितना है 44 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितने बज गए यहाँ पर आकर 1:50 का समय हो गया। तो अब आप देखिए कि 44 21 से 44 जाने में उसको कितना समय लगा। तो हम क्या करेंगे 44 में से 21 को माइनस कर देंगे, 44 में से 21 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 44 माइनस 21 3 और 23 किलोमीटर की दूरी तय की उसने कितने समय में। तो समय देखिए 10 बजे पहुंच गया था वो 21 किलोमीटर पर और 1:50 पर पहुंच गया 44 किलोमीटर पर। तो 23 किलोमीटर का फासला तय किया उसने, 1:50 में से 10 बज का समय माइनस करेंगे। तो आप जानते हैं 10 और 2 12 और 1 3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे मतलब 180 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 मिनट। तो उसने 23 किलोमीटर की दूरी 230 मिनट में तय की। इतनी बात समझ में आई? तो बताइए वो 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा, तो 23 से डिवाइड कर देंगे तो 10 मिनट में तय करेगा। तो आप बताइए कि उसने 21 किलोमीटर कितने समय में तय की होगी। तो 21 किलोमीटर का समय निकाल दीजिए, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 210। 210 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 30 मिनट। यानी कि अगर वो सुबह जितने बजे भी यात्रा उसने शुरू की थी वो 10 बजे तक, यानी कि उसने 3.5 घंटे का समय लिया 10 बजे तक पहुंचने में। यानी कि उसने कितने बजे यात्रा शुरू की होगी, 10 बजे में से आप माइनस कर दीजिए 3.5 घंटे। तो 10 में से जब 3 माइनस करोगे आएगा 7, 7 में से आधा घंटा माइनस करोगे यानी कि 6.5,
क्लियर हुई बात? यानी कि उसने सुबह 6:30 बजे अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया और सुबह 8:49 बजे अपनी यात्रा पूरी की। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। फिर किस समय वह यात्रा पूरी करेगा? तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए आप। जैसे एक व्यक्ति है, क्या करता है, सुबह सुबह अपनी एक यात्रा को शुरू करता है। 8:25 तक उसने कितनी यात्रा कंप्लीट कर ली? 62.5%, 62.5%। और 8:49 पर उसने पूरी यात्रा कर ली। ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, वो 30 मिनट देरी से निकला, लेकिन उसने अपनी गति कितनी बढ़ा दी? 14.28%। तो बोले वो किस समय यात्रा पूरी करेगा, मतलब कितने बजे पहुंचेगा। अब आपको ये बताना है। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें हमने शुरू होने का समय बताया था, वहां हमने स्पीड को नहीं बढ़ाया था। यहाँ हम स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं और वो क्या है, देरी से भी निकल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले 62.5% का आपको फ्रैक्शनल फॉर्म पता होना चाहिए। कितना होता है? 5/8। ठीक, मतलब कुल यात्रा हम कितनी मानकर चलेंगे? हम मानेंगे कुल यात्रा की जो दूरी थी वो थी 8 किलोमीटर की। ठीक है, उसमें से कितनी कंप्लीट हो गई? तो कंप्लीट हो गई 5 किलोमीटर। कितने बजे तक कंप्लीट हो गई? तो कंप्लीट यहाँ पर लिख ली। और कितने बजे तक? 8:25 तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, और पूरी यात्रा कितने बजे कंप्लीट हो गई? 8:49 पर। मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 8 किलोमीटर की कुल यात्रा थी, 5 कंप्लीट हुई। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 5 कंप्लीट हुई है 5 किलोमीटर। ये कितने बजे? 8:25 पर। और पूरा ये 3 और कंप्लीट हुआ कितने बजे? तो ये 8:49 पर। मतलब अगर 8 किलोमीटर की कुल यात्रा थी तो 3 मिनट कंप्लीट करने में, यानी कि 3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? तो 8:49 में से 8:25 माइनस कर देंगे, 24 मिनट का समय लगा। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि 3 यूनिट का समय जाने में, या 3 किलोमीटर हम लिख के चल रहे हैं, 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लगता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम एक्चुअल टाइम पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई वो चलता कितने बजे था घर से, क्योंकि चलने का समय निकाल लेंगे तो अगले दिन वो 30 मिनट देरी से जा रहा है, तो उसमें 30 मिनट आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर चाल भी इंक्रीज करनी है आपको, तो वो अपन अभी देखते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो कितने बजे यात्रा अपनी शुरू करता है। ठीक है, तो अब 3 किलोमीटर जा रहा है 24 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा? 24/3, यानी कि 8 मिनट में। तो कितने किलोमीटर गया भाई वो? 8 किलोमीटर। कितने मिनट में जाएगा? तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना? 64 मिनट में। यानी कि उसको पूरी यात्रा तय करने में 64 मिनट लगते हैं। अब आप बताइए उसने कितने बजे यात्रा कंप्लीट की? 8:49 पर। 8:49 से हमें कहाँ जाना है? 64 मिनट बैक जाना है। तो अगर 8:49 में से आपको 64 माइनस करना है तो आपको कितने बजे यात्रा शुरू करता होगा? तो देखिए 8:49 पर वो पहुंचा, 64 मिनट पहले यात्रा शुरू करता है, तो 64 में से माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? देखिए सीधी सीधी कहानी है कि 49 और 64 को अगर हम डिफरेंस देखें तो पहले तो आप इसमें से 60 इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, और 60 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 109। 109 में से आप 64 माइनस कर दीजिए, 5 और ये 4, 45, यानी कि 7:45 पर वो व्यक्ति यात्रा शुरू करता था। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमने ये समय निकाल लिया कि उसको यात्रा शुरू करने का जो समय है वो 7:45 है। अगले दिन उसने कितने बजे यात्रा शुरू की? थोड़ा सा रब करेंगे बच्चों यहाँ पर। देखिए अगले दिन उसने यात्रा शुरू की 7:45 से 30 मिनट बाद, यानी कि अगले दिन वो चला 8:15 पर। लेकिन यहाँ एक चेंजेस और हुआ। क्या चेंज हुआ? लेकिन उसने अपनी गति को 14.28% बढ़ा दिया। तो 14.28% जो होता है वो होता है 1/7, यानी कि पहले उसकी स्पीड जो थी वो थी 7, अब कितनी हो गई? 8। ठीक, अब आप बताइए पहले जितनी दूरी तय कर रहा था
अभी भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है ना भाई, पहले जितनी दूरी जाता था आज भी उतनी दूरी जा रहा है। तो जब दूरी समान है तो चली गई चालों के अनुपात का उल्टा क्या होगा, समय का अनुपात होगा। तो उसके टाइम का रेशियो क्या निकलेगा बच्चों, टाइम का रेशियो निकलेगा 8:7, 8:7। यानी कि पहले वो समय कितना लेता था 8 मिनट का, अब समय कितना ले रहा है 7 मिनट का। तो पहले हमने समय निकाला, उसको टोटल कितना समय लगता था 64 मिनट। तो हमने समय 8 मिनट की वैल्यू किसके बराबर 64 मिनट। अभी हमने निकाल के आए कि 64 मिनट का समय लगता था। 1 मिनट की वैल्यू कितनी 8 मिनट के बराबर। तो अब वो कितना समय ले रहा है, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो ले रहा है 7 मिनट का समय। तो 7 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 56 मिनट का। यानी कि अब वो चलता है 8:15 पर और 56 मिनट का समय लेता है। तो कितना बचेगा भाई, तो देखो आप 56 का 50 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 अलग कर दीजिए, तो बच जाएंगे 9:11 मिनट। यानी कि अब वो 9:11 मिनट पर ऑफिस या जो भी जहां जा रहा था वो अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेता है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट तो नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेशन P तथा Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A तथा B क्रमशः P और Q से पूर्वाह्न 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। B की गति A की गति की तुलना में 16.66% अधिक है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। दो स्टेशन है, कौन कौन से भाई, P और Q। इनके बीच की दूरी कितनी है 910 किलोमीटर है। एक व्यक्ति क्या करता है, जो A है वो P से चलता है Q की तरफ, दूसरा व्यक्ति जो B है वो Q से चलता है P की तरफ। ठीक है, ये कब चले दोनों 10 बजे। अगर इनके चलने का समय समान है, अगर इस साथ में चलना है तो जब मिले होंगे तब भी साथ में मिले होंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पार्ट 2 का समय समान वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगर जिन बच्चों ने पार्ट 2 नहीं देखा है उसको जरूर देखें। देखिए जब समय समान होता है तो चली गई चालों का अनुपात ही दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब आप देखिए ये बोल रहे हैं कि B की जो चाल है, जो गति है, वो A की तुलना में 16.66% अधिक है। इसका मतलब होता है 16.2/3%, और 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि 1/6। 16 और 2/3 का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब B की चाल कितनी है, सॉरी A की चाल कितनी है, पहले A की निकालते हैं 6, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, आपको पहले भी बताया है। तो B की चाल कितनी हो जाएगी, 1 अधिक तो कितनी हो जाएगी 7। तो देखिए इनकी चालों का अनुपात कितना आ गया, 6:7 का आ गया। अब चूंकि ये 7, मान के चलिए अगर ये 10 बजे चले और यहाँ ये कहीं मिलते हैं, यहाँ ये दोनों आपस में कहीं मिलते हैं और इधर टाइम 12 का है, तो 2 घंटे ये चला 2 घंटे ये चला, तो इनके समय समान हुए ना। और अगर समय समान हुए तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यही रेशियो किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। मतलब जितने समय में A ने 6 यूनिट की दूरी तय की, उतने समय में B ने कितनी यूनिट की दूरी तय की, 7 यूनिट की। तो मान के चलिए यहाँ पर ये दोनों मिले, तो A ने कितनी दूरी तय की 6 और B ने कितनी दूरी तय की 7। तो इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, और यही 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब आप बताइए ये 6 यूनिट चलता है, ये 7 यूनिट, तो टोटल कितना चले 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 910, ठीक है। 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 910 के इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भाई डिवाइड कर दीजिए, 13×7 = 70 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का फासला था, दूरी में 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 70, यानी कि 70 किलोमीटर। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो 4th क्वेश्चन हमारा, शिवम तथा मोहित सुबह 9 बजे क्रमशः बरूड तथा पुनासा से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालें क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में किसी समय वे खंडवा में मिलते हैं और कुछ समय में वे दोनों दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10:39 पर वे दोनों अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि शिवम पुनासा 12:27 पर पहुंच जाता है
तो दोनों ने भोजन पर कितना समय व्यतीत किया। देखिए क्या है, दो बच्चे बेटा, ठीक है, शिवम और मोहित। शिवम बरूड से चलता है पुनासा के लिए, जबकि मोहित क्या है, पुनासा से चलता है बरूड के लिए। दोनों के चलने का समय क्या है, 9 बजे। अब ये कहाँ मिलते हैं, दोनों खंडवा में मिलते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद 10:39 पर ये दोनों अपने गंतव्य की ओर चल दिए। मतलब खंडवा से शिवम चल दिया पुनासा के लिए और खंडवा से मोहित चल दिया बरूड के लिए। तो अब शिवम को पुनासा पहुंचने में 12:27 पर का समय लगता है, मतलब 12:27 पर वो पहुंच जाता है। तो अब इन्होंने पूछा है आपसे कि दोनों ने भोजन पर कितना समय व्यतीत किया, मतलब कितनी देर तक इन्होंने साथ में भोजन किया। तो वो भोजन का आपको समय निकालना है। तो देखिए समझते हैं इसको बच्चों। आप देखिए बच्चे दो शिवम और मोहित, शहर है आपके बरूड और पुनासा, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ये दोनों कितने बजे चले, 9 बजे। कहीं मिले कहाँ, खंडवा में, ठीक। मोहित चलता है 90 की चाल से, जबकि शिवम चलता है 70 की चाल से। खंडवा में मिलने के बाद शिवम को पुनासा जाने में यानी कितना बजे पहुंच जाते हैं, 12:27 पर पहुंच जाते हैं। चलते कितने बजे हैं खंडवा से, 10:39 पर, ठीक। जबकि आप देखिए पुनासा से खंडवा तक आने में मोहित की चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और खंडवा से पुनासा जाने में शिवम की चाल कितनी थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दूरी दोनों की समान है तो चली गई चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। तो देखिए शिवम की चाल है 70, मोहित की चाल है 90। मोहित पुनासा से खंडवा आ रहा है 90 की चाल से, और खंडवा से पुनासा जा रहा है शिवम 70 की चाल से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड का रेशियो बनाते हैं। तो इनकी स्पीड का रेशियो होगा 70:90 यानी कि 7:9 का। तो इनके टाइम का रेशियो क्या बनेगा, शिवम का मोहित से टाइम का रेशियो बनेगा 9:7। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए कि शिवम को कितना समय लगता है, 9 मिनट का, तो मोहित को कितना समय लगता है, 7 मिनट का। अब आप देखिए कि शिवम 10:39 पर चला था और 12:27 पर पहुंच गया, तो शिवम का समय तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, 12:27 में से माइनस कर देंगे 10:39 यानी कि 12:27 में से माइनस कर देंगे 10:39। कैसे माइनस करेंगे, तो इसको आप मान लीजिए 11, इसका 60 दे दीजिए 27 में, कितना हो जाएगा 87। माइनस करेंगे 17 में से 9 जाएगा 8, 4 48 और 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मतलब 108 मिनट। शिवम को 108 मिनट का समय लगता है खंडवा से पुनासा जाने में, यानी कि शिवम का कितने मिनट का समय था, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 108 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर। तो आप देखिए मोहित को पुनासा से खंडवा आने में कितना समय लगता है, 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 84 मिनट की। यानी कि मोहित को समय लगता है पुनासा टू खंडवा जाने में 84 मिनट का। इतनी बात समझ में आ गई। अब मोहित को 84 मिनट का समय लगा। मोहित चला कितने बजे था, 9 बजे। अगर मोहित 9 बजे चला था तो खंडवा कितने बजे पहुंचा होगा, 9:84 की अगर बात करें तो 84 होता है 60 + 24 यानी कि 10:24 पर। तो मोहित पहुंचा था 10:24 पर खंडवा, ठीक। जबकि वो ये बोल रहे हैं कि लोग निकले कितने बजे थे खंडवा से, 10:39 पर। तो अगर हम 10:39 में से 10:24 को माइनस कर देते हैं तो यानी कि जो समय एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है वो कौन सा समय है, इनका भोजन करने का समय है। बात आ रही समझ में। तो देखिए माइनस किया, 9 में से 5, 4 माइनस हुआ तो 5 आया, 1, यानी कि इन दोनों ने साथ में 15 मिनट भोजन किया। यही हमारा आंसर है। आई होप सो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर की चाल से उड़ान भरता है तथा कुछ निश्चित दूरी तय करता है। इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर की चाल से उड़ान भरा। यदि संपूर्ण उड़ान की औसत चाल 500 किलोमीटर रही हो तो तय की गई दूरी याद करें। देखिए इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। तो पहले आप समझ लें कि एलिगेशन लगता कहाँ है। जब दो चीजों को आपको एवरेज दिया है तो आप वहां एलिगेशन लगा सकते हैं।
जैसे हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी 440 किलोमीटर की रफ्तार से और फिर उसने अपनी रफ्तार रखी 660, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 500, तो वहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कब लगता है, जब एवरेज दिया हो, साथ में आपको सापेक्षता दी हो। सापेक्षता का मतलब सापेक्ष वाली चीजों में लगता है, जैसे जो चाल होती है, किलोमीटर दूरी होती है, वो किसके सापेक्ष होती है, समय के सापेक्ष। तो उन सभी जगह पे जहां सापेक्षता दी होती है वहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देखिए पहले हवाई जहाज की चाल कितनी थी 440, फिर कितनी हुई 660 और एवरेज कितनी हो गई 500। तो एलिगेशन कहता है लार्जर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, तो मीन को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 160, मीन वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यानी कि मध्य मान में से छोटे वाले मान को माइनस करेंगे, बड़े वाले मान में से मध्य मान को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 60। कैंसिल आउट हुआ तो 8:3 का अनुपात आया। ध्यान रखना जब हम चालों का एलिगेशन लगाते हैं तो हमें समय का अनुपात मिलता है, यानी कि पहले हवाई जहाज को 8 मिनट का समय लगा, अब 3 मिनट का समय लगा, तो हमने समय का अनुपात ले लिया। अगर हम इनकी चालों का अनुपात बनाए तो क्या बनेगा 440 का 660 से अनुपात, तो 11 चौक 44, 11 छिक्का 66, 2 और 3 का अनुपात, यानी कि इनकी चालों का अनुपात कितना था 2:3। तो ये हो गया इनके स्पीड का रेशियो और ये हो गया इनके टाइम का रेशियो कितना 8:3। तो जब वो 2 की स्पीड से जाता था हवाई जहाज तो कितना समय लेता था 8, तो हमारे डिस्टेंस का रेशियो बनाते हैं हम, कितना बनेगा 16 और यहाँ आपका कितना बनेगा 9। अभी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, यानी कि पहले हवाई जहाज ने कितनी दूरी तय की थी 16 यूनिट, अब कितनी दूरी तय करता है 9 यूनिट। और आपको निकालना क्या है तय की गई दूरी, यानी कि टोटल दूरी हवाई जहाज ने कितनी तय की ये आपको बताना है। अब आप देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जब हवाई जहाज 440 किलोमीटर की चाल से उड़ान भरता था, कुछ निश्चित दूरी तय करता था, इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है। मतलब 440 से तय की गई जो दूरी थी उससे कम दूरी तय करनी है जब वो 660 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। तो देखिए यहाँ इसने 16 यूनिट दूरी तय की और यहाँ 9 यूनिट, कितने का अंतर है भाई 7 यूनिट का। तो यहाँ 7 यूनिट बराबर किसके 770 के, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 किलोमीटर के बराबर। तो टोटल कितनी हुई, टोटल हुई 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आई आपकी 25, तो दोनों तरफ 25 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2 27, तो 2725 किलोमीटर टोटल दूरी आ गई। 16 और 9 कितना हुआ 25। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन एक सुरंग एबी के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली प्रवेश द्वार से एबी की लंबाई के 3/8 दूरी पर स्थित है। जब ट्रेन सीटी देती है तो बिल्ली दौड़ती है। यदि बिल्ली ए की ओर चलने का निर्णय लेती है तो ट्रेन बिल्ली को ठीक बिंदु ए पर मिलती है। यदि बिल्ली बी की ओर चलने का निर्णय लेती है तो ट्रेन बिल्ली को ठीक बी पर मिलती है। तो ट्रेन और बिल्ली की चालों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। वीडियो को पॉज करना थोड़ी देर के लिए और इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को। देखिए शानदार क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट जो आपको बताएं बस वो कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं। देखिए सबसे पहले हमने बना लिया एक सुरंग, ये सुरंग है, इसका नाम दे दिया एबी। इसकी टोटल दूरी कितनी है, देखिए बिल्ली कहां बैठी है एबी की लंबाई के 3/8, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 8। तो बिल्ली कहां बैठी है ये 3 दूरी पर, तो यहां बैठी हुई है ये बिल्ली, ठीक। अब आप देखिए यहां से आ रही है कोई ट्रेन, यहां से कोई ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन क्या करती है, जैसे ये हॉर्न देती है तो बिल्ली एकदम कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ नहीं आता है किस तरफ भागे। तो अगर वो भागने का निर्णय करती है इस द्वार की तरफ, तो देखिए बिल्ली जैसे इस तरफ भागने का निर्णय करती है तो ठीक ए बिंदु पर ट्रेन इसको कैच कर लेती है, मतलब यहां मिल जाती है। तो ट्रेन ने जितने समय में इतनी ये दूरी तय की उतने ही समय में बिल्ली ने कितनी दूरी तय की, ये 3 मिनट की दूरी तय की। क्लियर हुई बात, यानी कि दोनों के समय तो समान होंगे। भाई ट्रेन ने अगर मान के चलिए 10 बजे हॉर्न दिया और 10:02 पर दोनों यहां पर मिल गए, तो 2 मिनट कितना चली बिल्ली चली और 2 मिनट क्या चली ट्रेन चली। दोनों कहां पर मिल गए, जो हमारा सुरंग था उसके ए गेट पर मिल गए। अब देखिए अब ये बोल रहे हैं कि अब बिल्ली ने अगर निर्णय किया होता कहां बी की तरफ भागने का,
अगर बी की तरफ भागने का निर्णय किया तो बताइए इतने समय में, मान के चलिए टी समय में यहां तक ट्रेन आती है और टी समय में क्या होता है, बिल्ली आ पाती है कहां तक, ए तक। तो अगर ये टी समय अगर हम और ले लें तो बिल्ली टी समय में कहां तक पहुंचेगी, 3 मिनट की दूरी और तय कर लेगी, बिल्ली पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर कहीं। तो उतने समय में ट्रेन कहां आ जाएगी, एक पॉइंट पर आ जाएगी। तो यहां पर आ गई आपकी ट्रेन। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए यानी कि बिल्ली और ट्रेन के बीच में अभी कितने का फासला है, 6 मिनट का। अब ये बोल रहे हैं कि अगर बिल्ली निर्णय करती है कहां भागने का, बी की तरफ, तो बिल्ली ने कितनी दूरी तय की, 2 यूनिट की दूरी तय की, 6 ही होगी, 2 ये 8 हो गई, रंग की लंबाई होगी। और ट्रेन ने उतने ही समय में कितनी दूरी तय की, पूरी 8 यूनिट की दूरी तय की। तो ट्रेन भी पहुंची कहां पर, बी गेट पर। तो ये दोनों यहां मिल गए। तो अब आप देखिए जब समय समान होता है तो चली गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात भी होता है। मतलब जितने समय में ट्रेन ये 8 यूनिट की दूरी तय कर रही है उतने समय में बिल्ली 2 यूनिट की दूरी तय कर रही है। तो जब समय समान है तो चली गई दूरियों का अनुपात ही क्या होगा, सॉरी 8:2, चालों का अनुपात भी होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, स्पीड का रेशियो निकल कर आएगा आपका 4:1। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो अगर तो आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। चलिए, थैंक यू।